हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़े थे, जिनमें नंबर 1 ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध प्रतिरोध लगा है। वहाँ हमने देखा कि विद्युत धारा तथा विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि धारा और विभवांतर दोनों साथ साथ महत्तम मान प्राप्त करते हैं और एक साथ ही न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। और वोल्टेज यानी कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I, इनके बीच में जो संबंध होता है वो है वही जो जिस धारा परिपथ में होता है V बराबर IR। इसके बाद नंबर 2 पर हम लोगों ने पढ़ा एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल एक संधारित्र लगा हुआ है। हमने देखा कि संधारित्र वाले केस में संधारित्र में प्रवाहित धारा उसके सिरों के वोल्टेज की तुलना में π/2 कोण से अग्रगामी होती है। इसका मतलब धारा पहले अपना महत्तम मान प्राप्त करती है और वोल्टेज उसके बाद। जब तक वोल्टेज अपना महत्तम मान प्राप्त करती है तब तक धारा 0 हो जाती है। और उसी आधार पर हम लोगों ने उनके कला ग्राफ या फेजर डायग्राम बना करके भी दिखाए थे। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने एक ऐसे परिपथ के बारे में पढ़ा जिसमें एक शुद्ध प्रेरक लगा हुआ है। प्रेरक आप जानते हैं, प्रेरक का से हमारा मतलब है एक ऐसी कुंडली कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक कुंडली लगी हुई है। तो अब हम लोगों ने देखा कि जब किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कुंडली के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा से π/2 कोण से अग्रगामी होता है। इसी आधार पर हम लोगों ने उसका एक कला आरेख या फेजर डायग्राम भी बनाया था। दोनों के बीच इसके वोल्टेज और धारा के बीच में जो संबंध होता है V बराबर होता है IXL। एक बार मैं आप लोगों को तीनों चीज़ों को लिख देता हूं। शुद्ध प्रतिरोध वाला AC परिपथ, इसमें नंबर 1 वोल्टेज व करंट समान कला में होते हैं और V बराबर होता है क्या, IR। ये वाला संबंध हम लोगों ने जो लिखा है, यहां V तथा I दोनों या तो पीक वैल्यूज हैं या दोनों RMS वैल्यूज हैं। नंबर 2 शुद्ध धारिता वाला AC परिपथ। नंबर 1 करंट I वोल्टेज V से π/2 कोण से अग्रगामी है। इंप्लाई दैट अगर हम लोग V को लिखते हैं V0 sin ω t, तो I बराबर होगा
आई नॉट कॉस ओमेगा टी या आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। नंबर 2, संधारित्र का धारितीय प्रतिघात XC बराबर होता है 1/ω/c बराबर 1/2πfc, ये होता है। इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं कि संधारित्र का धारितीय प्रतिघात जो है वो ओमेगा पर डिपेंड करता है और ओमेगा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि XC अनुक्रमानुपाती 1/ω या XC अनुक्रमानुपाती 1/f। इसलिए अगर हम XC और ओमेगा के बीच में ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। XC और ओमेगा, जितना ओमेगा ज्यादा होगा उतना ही XC यानी कि धारितीय प्रतिघात घटता चला जाता है, और जितना ओमेगा कम होगा उतना ही बढ़ता चला जाता है। इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। इसमें एक और विशेष बात है कि हम लोग जानते हैं कि दिश धारा के लिए, मैंने पहले बताया था, दिश धारा के लिए दिश धारा की जो कोणीय आवृत्ति होती है वो शून्य होती है। नंबर 3 पे अगर हम आ जाएं, बल्कि इसी में लिख दें नोट, बल्कि लास्ट में लिखूंगा मैं इसको। नंबर 3, संधारित्र में प्रवाहित धारा I तथा उसका वोल्टेज के बीच संबंध VC बराबर IXC ये होता है, जहां VC व I दोनों या तो पीक वैल्यूज हैं या दोनों RMS वैल्यूज हैं। इसका मतलब है तात्कालिक मान नहीं है, ना तो I ना तो P वो V दोनों तात्कालिक मान नहीं है, बल्कि या तो दोनों पीक वैल्यूज हैं या दोनों RMS वैल्यूज हैं। और मैंने ग्राफ भी बना करके दिखाया था। वोल्टेज और धारा के बीच में हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इस वाली डायरेक्शन को 0 डिग्री की डायरेक्शन मान लें अगर, और हमने लिखा था V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की डायरेक्शन अगर हम ये मान लें, ये एंगल ओमेगा टी हो गया, तो हमने लिखा था I बराबर है I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब